अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ज़्यादातर जितने भी वेटिंग लिस्ट वाले पिलग्रिम्स थे उन सब का एक जो सवाल था, और ज़्यादातर बहुत दिनों से आप सब इंतज़ार कर रहे थे कि कब सेकंड वेटिंग लिस्ट को रिलीज़ किया जाएगा। और आज हम देख सकते हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आ, अपने सर्कुलर नंबर 18 में सेकेंड वेटिंग लिस्ट को रिलीज़ किया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किन किन स्टेट्स के कितने किस हद तक या कितने वेटिंग लिस्ट के मेंबर्स पिलग्रिम्स को उन्होंने सिलेक्शन दिया है। इस चीज़ को देखेंगे। और साथ ही साथ एक और जो अहम टॉपिक है वो ये है कि क्या ये जो वेटिंग लिस्ट है ये आखिरी वेटिंग लिस्ट रिलीज़ किया गया है या इसके बाद भी और वेटिंग लिस्ट रिलीज़ किया जाएगा। आइए समझते हैं। अगर आप खुद से अपने एंड से अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आपको सर्कुलर्स में आना है। पहले तो आप हज हज कमिटी डॉट जी ओ वी डॉट आई एन के वेबसाइट में आना है आपको। और उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, सर्कुलर्स का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आके आपको सर्कुलर नंबर 18 यहाँ दिख जाएगा, रिलीज ऑफ सेकेंड वेटिंग लिस्ट फॉर हज 2024। और जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह से कुछ पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि हज 2024 सर्कुलर 18 और डेट जो है 5 अप्रैल 2024 को है। ठीक है। अब इस सर्कुलर में जो अहम जो बात है वो ये है कि ये सर्कुलर या ये जो सर्कुलर जो रिलीज़ किया गया है, इस सर्कुलर में एक चीज़ क्लियरली बोला गया है कि दिस 3348 3348 जो हज सीट्स हैं इनको अवेलेबल किया गया है बिकॉज ऑफ द कैंसलेशंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि बहुत सारे स्टेट्स से जितने भी लोग, जितने भी पिलग्रिम से किसी न किसी वजह से उन्होंने अपने फॉर्म्स को कैंसिल किया है। ये बस उन्हीं कैंसलेशंस के बाद ये सेकंड वेटिंग लिस्ट रिलीज़ किया गया है। अब यहाँ पे इस चीज़ को मैंने बारंबार मैं इस चीज़ को प्रायोरिटी दे करके या इस चीज़ को मैं मार्क करके क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेकंड जो इंस्टॉलमेंट था, सेकंड इंस्टॉलमेंट में भी बहुत सारे पिलग्रिम्स ने अमाउंट नहीं जमा किया था। भले ही डेट एक्सटेंड किया गया, फिर भी जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो जमा नहीं किया था। तो इस वजह से जितने भी पिलग्रिम्स ने जिन्होंने सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है डेट से पहले पहले जमा नहीं किया, उनका भी जो एप्लीकेशन है उसको भी कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बताया गया है कि उनका भी एप्लीकेशन कैंसिल किया जाएगा। तो उन एप्लीकेशंस को कैंसिल करने के बाद एक और वेटिंग लिस्ट जो है उसको रिलीज़ करने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी जिस वेटिंग लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर बस ऐसे लोगों का कैंसलेशन हुआ है जिन लोगों ने अपने एंड से खुद ही से उन्होंने कैंसलेशन के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, तो अब आइए आगे देखते हैं। पहली तो ये हमको क्लियर हो गया कि 3348 सीट्स, ठीक है, टोटल 3348 जो सीट्स है ऑल ओवर इंडिया से यहाँ से कैंसलेशन किया गया है ऑल ओवर इंडिया। इसके बाद सेकंड पॉइंट में बोला जा रहा है द अफोरसेड प्रोविजनली सेलेक्टेड पिलग्रिम्स। तो जैसे इससे पहले भी हमने देखा कि इससे पहले भी वेटिंग लिस्ट वाले जो थे, या फिर जो महरम कोटा में जो 500 पिलग्रिम्स थे जिनका सिलेक्शन हुआ, सभी कोई को बस एक ही बात बोला जा रहा है कि आपको फर्स्ट बैलेंस अमाउंट और इसके बाद में जो 1,70,000 का जो इंस्टॉलमेंट है, ये दो इंस्टॉलमेंट जमा करना है। तो इन दो इंस्टॉलमेंट को भी आपको भी जमा करना है। और यहाँ पे आपको डेट जो है वो दिया गया है, 2,51,800 रुपये जमा करना है ऑन और बिफोर 15 अप्रैल 2024। तो 15 अप्रैल 2024 तक या उससे पहले पहले जमा कर देंगे बहुत बेहतर, या कम से कम 15 अप्रैल 2024 तक जो है वो आपको जमा कर देना है। पेमेंट करने के कौन से क्या क्या ऑप्शंस हैं आपको ये सारा कुछ मालूम होगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन मोड में अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑफलाइन मोड में भी आप जो फॉर्म है वो फॉर्म फिल करके आप बैंक पे जा सकते हो, या फिर जिस बैंक से आप पेमेंट करना चाह रहे हैं अगर उसी बैंक में आपका अकाउंट है तो आप अपना जो ब्लैंक चेक है उसको ले जा करके आप जा सकते हैं और आप फॉर्म भरेंगे, ब्लैंक चेक देंगे और उसके बेसिस पे आपको कैश नहीं निकालना पड़ेगा, आपका जो पेमेंट है वहीं से वहीं हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद में पॉइंट नंबर 4 अगर हम देखें तो बोला जा रहा है दिस प्रोविजनली सेलेक्टेड पिलग्रिम्स विल बी एडवाइज्ड दैट आफ्टर डिपॉजिटिंग द अमाउंट। अब इनको क्या करना है, जैसे पहले कुर्रा में जिन लोगों को सिलेक्शन मिला या फर्स्ट वेटिंग लिस्ट रिलीज हुई तो उनमें जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, या महरम कोटा में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ, सबको जो चीज़ बोला गया था सेम चीज़ यहाँ पे भी बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है,
बोला ये जा रहा है कि जब आप अमाउंट जमा करेंगे तो अमाउंट जमा करने के बाद जो आपका पे इन स्लिप है, जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो कॉपी है वो, उसके साथ साथ हज एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने ऑनलाइन फिल किया था, ऑनलाइन फिल करने के बाद में जो आपका हज एप्लीकेशन फॉर्म था वो, सॉलम डिक्लेरेशन, मेडिकल स्क्रीनिंग और आपका ओरिजिनल पासपोर्ट अलोंग विद आपका 2 या 3 कॉपी फ़ोटो के साथ साथ आपको क्या करना है, 15 अप्रैल 2024 तक या उससे पहले पहले जो है आपको जमा कर देना है। अब एक बात जो है वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों केसेस में जो अमाउंट जमा करने की जो बात है, यहाँ पर भी बोला जा रहा है ऑन और बिफोर 15 अप्रैल, और यहाँ पे भी बोला जा रहा है ऑन और बिफोर 15 अप्रैल। तो यहाँ एक एक बात आपको एकदम क्लियरली समझना है कि अगर आप 15 अप्रैल को अमाउंट जमा करते भी हैं तो भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये डॉक्यूमेंट भी आपको 15 अप्रैल तक जमा कर देना है। तो कोशिश ये करना है कि जैसे अभी आपको ये बता दिया गया कि जो एप्लीकेशन है या जो वेटिंग लिस्ट है ये रिलीज़ हो गई, तो आप कोशिश ये करें कि कल से या जितनी जल्दी हो सके आपके एंड से उतनी जल्दी जो है आप अमाउंट जमा करने की कोशिश करें। अमाउंट जमा करते ही ये बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को बनाने के लिए जो भी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप जितना जल्दी हो सके आप शुरू करें, क्योंकि आपके हाथ में 9 से 10 दिन का टाइम है। ये 9 से 10 दिन के अंदर अंदर जो है आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने स्टेट हज कमेटी में ले जा करके जमा कर देना है। और उसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट है ये कहता है द स्टेट हज कमेटी शैल सबमिट द वैलिड मशीन रीडेबल इंटरनेशनल पासपोर्ट। तो जो भी आप स्टेट हज कमेटी में ले जा करके जो डॉक्यूमेंट्स आप 15 अप्रैल तक जमा कर रहे हो, ये उनको 20 अप्रैल तक जो है मेन हज कमेटी ऑफ इंडिया, जिसका मेन ब्रांच जो है वो मुंबई में है, वहाँ पे इनको 20 अप्रैल 2024 तक जो है जाकर जमा करना है। अब आइए आखिर में हम ये देखते हैं कि किन किन स्टेट्स को कितने वेटिंग लिस्ट वालों को, किन किन स्टेट से कितने वेटिंग लिस्ट वालों को सिलेक्शन दिया गया है, कितने लोगों को प्रोविजनली सिलेक्शन दिया गया है। आइए समझते हैं। सबसे पहला जो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे वेटिंग लिस्ट जिनका 83 था, तो 83 से लेके 118 तक जितने भी लोग हैं उनको सिलेक्शन दे दिया गया। उसी तरह दिल्ली में हम देखेंगे 441 से 609 तक का जितने भी लोगों का वेटिंग लिस्ट था, वेटिंग लिस्ट में नंबर था, उनका सिलेक्शन दे दिया गया है। इसी तरह गुजरात में अगर हम देखेंगे तो 1595 से 1988 तक को प्रोविजनली सिलेक्शन दिया गया है। कर्नाटका में हम फिर वही देखेंगे 1381 से 1963। केरला 1562 से लेके 2024 तक जितने भी लोगों का वेटिंग लिस्ट नंबर है उनको सिलेक्शन दिया गया। इसी तरह मध्य प्रदेश अगर हम देखें तो 559 से लेके 733, महाराष्ट्र 2500 से लेके 3360, मणिपुर 51 से 63, तमिलनाडु 634 से 863, तेलंगाना 1317 से लेकर 1724 तक, और आखिर में उत्तराखंड 1 से लेकर 13 तक जितने भी लोगों का वेटिंग लिस्ट में नंबर आया हुआ है, इन लोगों को प्रोविजनली सिलेक्शन दिया गया है और इनको 9 से 10 दिन का टाइम दिया गया है। इन 9 से 10 दिन के अंदर अंदर जो है इनको अपना अमाउंट जो है वो जमा कर देना है। आखिर में आप सबसे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं देख सकता हूं कि आप लोग ज़्यादातर जो हमारे व्यूअर्स हैं वो उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। हज से रिलेटेड जितने भी ज़्यादा आने वाले जो भी अपडेट्स हैं, इन सभी अपडेट्स के लिए ज़रूर से ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।